हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यनक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉक 6। दोस्तों, मूंग की फसल में हम मच्छर मक्खियों का प्रकोप के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और इनका उपाय करना भी हमें ज़रूरी होता है। और मूंग की फसल में, गर्मियों की मूंग की फसल में खासतौर से दोस्तों, मच्छर मक्खी कीटों का प्रकोप कम तो होता है, परंतु प्रकोप तो होता है। और मूंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित मच्छर मक्खी कीट ही करते हैं। और मच्छर मक्खी कीट ही होते हैं जो मूंग की पत्तियों को खाते हैं, उनके रस को चूसते हैं, उन पर अंडा छोड़ देते हैं और वही अंडा 4-5 दिन बाद इल्लियों में बदल जाते हैं। और फिर वह इल्लियाँ और पत्तियों को खाती है, टहनी को खाती है, जिससे मूंग की जो पौधा होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए मूंग की फसल में किसान लोग तरह तरह के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। रसचूसक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कीटों को मच्छर मक्खी मारने की दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल को बचाया जा सके। और रसचूसक कीट मूंग की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो सब छितर बितर हो जाता है, खराब हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स जिससे ठीक ढंग से जो पौधों का जो सार होता है वो रसचूसक कीट चूस लेता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और पौधा पीलेपन का शिकार हो जाता है। मच्छर मक्खी कीट जो होते हैं दोस्तों, वो जब पौधे पर बैठते हैं, मूंग की पत्तियों पर बैठते हैं, तो पीले मोज़ेक जैसे वायरसों का प्रकोप बढ़ा देते हैं। पत्तियों में पीलेपन की संभावना बढ़ जाती है, पत्तियों को खा जाते हैं और साथ साथ उसमें इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, उनकी शाखाओं को डैमेज कर देते हैं। उनके जो न्यूट्रिएंट्स का जो प्रभाव हो रहा होता है, उन न्यूट्रिएंट्स के प्रभाव को रसचूसक कीट और मच्छर मक्खी कीट डैमेज कर देते हैं, जिससे उनकी फसल पीली पड़ने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और पीला रतुआ, येलो, बहुत सारी चीज़ें मूंग की फसल में रोग लग जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान देखने को मिलता है किसान भाइयों को मूंग की फसल में। तो इसलिए दोस्तों, मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप रसचूसक कीट, थ्रिप्स कीट, मच्छर मक्खी, इनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसानों को कीटनाशक दवाओं का, अच्छी दवाओं का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप कंजूसी न करें, अच्छी दवाओं का, अच्छी कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथक्सम और बायर की एम्प्लीगो, ओरोजन, अच्छी दवाओं का प्रयोग करें दोस्तों, जिससे आपकी फसल इन मच्छर मक्खी कीटों से बच सके और आपकी फसल एक अधिक से अधिक उत्पादन देने में सक्षम हो सके। इसलिए मूंग की फसल को कीटनाशक दवाइयों से, थ्रिप्स जैसे कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा, अच्छी कंपनी की कीटनाशक का प्रयोग करें, थाइमेथक्सम का प्रयोग करें, इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें और एफएमसी की ओरोजन का उपयोग करें, सिंजेंटा की एम्प्लीगो का प्रयोग करें, या फिर और भी अच्छी कंपनी है, बायर की भी अच्छी कीटनाशक आती है, उसका प्रयोग करें। दोस्तों, मच्छर मक्खी कीट जो होते हैं वो पत्तियों पर अंडे छोड़ देते हैं और वो अंडे 4-5 दिनों के बाद फूटकर इल्लियों में तब्दील हो जाते हैं और इल्लियाँ भी फिर अपना प्रकोप दिखाती है और पौधों को कमज़ोर करती है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, उनके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, जिससे नुकसान देखने को मिलता है, मूंग का पौधा कमज़ोर हो जाता है और सूखने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, मच्छर मक्खी कीट, रसचूसक कीट, इनसे बचाने हेतु आप अच्छी कंपनियों की दवाइयों का उपयोग कीजिए। और बहुत ज़रूरी होता है हमें रसचूसक कीटों से और मच्छर मक्खी कीटों से बचाने के लिए मूंग की फसल को दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकोप इन्हीं का होता है। और अगर इनका प्रकोप, अगर मच्छर मक्खी कीट और रसचूसक कीटों का प्रकोप अगर मूंग की फसल में अधिक हो जाता है, तो मूंग की फसल पीलेपन का शिकार हो जाती है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, उसमें पर्यावरणीय तनाव बढ़ जाता है और जितने भी प्रकार के वायुमंडल में जो स्ट्रेस होते हैं, वो सारे स्ट्रेस झेलने की ताकत खो देता है मूंग का पौधा और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, पीले वायरस आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे मूंग का पौधा सूख के मरने लगता है और तरह तरह के रोग उस मूंग की फसल में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी मूंग की फसल में। इसलिए आप एफएमसी की ओरोजन का उपयोग करें, या फिर सिंजेंटा की एम्प्लीगो का उपयोग करें, या फिर इमिडाक्लोप्रिड का, या फिर थाइमेथक्सम का स्प्रे आप जरूर करें। और जिब्रेलिक एसिड आप ज़रूर उपयोग करें। जिब्रेलिक एसिड भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, मूंग की फसल की ग्रोथ की अच्छी ग्रोथ के लिए जिब्रेलिक एसिड भी बहुत काम करता है। तो आप दोस्तों, हर 10 दिन आपकी जब मूंग की फसल 10-12 दिन की हो जाए, तो पहला स्प्रे आप कीटनाशक का करें, एफएमसी की ओरोजन का, या फिर एम्प्लीगो का, या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें। और दूसरे में भी आप यही कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें, अच्छी एम्प्लीगो या इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथक्सम, इनका सबका उपयोग करें और साथ में आप
जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे कर दें। तो दोस्तों आपकी मूंग की फसल चारों ओर से एकदम स्वच्छ रहेगी, अच्छी रहेगी, हरी भरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, इम्यून सिस्टम उसका मजबूत रहेगा। रस चूसक कीटों से आप उसको बचा लेंगे, मच्छर मक्खी कीटों से आप उसको बचा लेंगे, अच्छी दवाओं का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी मूंग की फसल हरी भरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी और पर्यावरणीय तनाव को झेलने की उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम मूंग की फसल में स्प्रे जो करते हैं वो कीटनाशक दवाओं का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसीलिए किसानों को कहा जाता है कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करिए, कोरोजन का उपयोग करिए, इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग कीजिए, थायमेथोप्सम डालिए और बायर की सिंजेंटा की, एम्प्लीगो, एफएमसी की, कोरोजन, हम इन दवाओं का स्प्रे इसलिए करते हैं और थायमेथोप्सम का उपयोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों इनका स्प्रे हम देखते हैं कि हर स्प्रे में हम इनका उपयोग स्प्रे जरूर करते हैं। तो ये कारण है दोस्तों, और इनसे बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप इन्हीं का होता है और इनसे अगर हम मच्छर मक्खी कीटों से हमारी मूंग की फसल को हम बचा लेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और पर्यावरणीय तनाव को झेलने की ताकत रहेगी और बहुत अधिक से अधिक उत्पादन देखने को हमको मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।